हेलो एवरीवन। आज पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। आम प्रीवियस लेक्चर पढ़ी कौन ना तार कौन स्टेरियो आइसोमरेजिम गुड़िक देखी तार डी फॉर्म कौन एल फॉर्म कौन एवं तार ऑप्टिकल एक्टिविटीज गुड़िक सब कौन थिला कि लिभरोटरी आम क्या कहवा डिस्टरोटरी आम क्या कहवा रेजिमिक मिक्सचर आम क्या कहवा भिडियोटा अपलोड हो जाइए देन ताकू जाई तुम देखिपर कि आज पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ताले आम जाचे ग्लूकोज गोटे हेक्सो सुगर जहाँ कि आल्डिहाइड ग्रुप रही तेणु मुझे लिखिपारि से 6 कार्बन एटम एंड आल्डो हेक्सोसेस इट मीन्स it have 6 कार्बन विथ aldehyde as a functional group जोटे कि तार स्ट्रक्चर आम कथबार्ता करवा तार दीटा फॉर्म थाए जनरल कौन ना लिनियर स्ट्रक्चर थाए जो कि आम देखी बहुत सहज लिनियर स्ट्रक्चर थाए एवं से साइक्लिक स्ट्रक्चर थाए केमिति ना ये जो लिनियर स्ट्रक्चर ही साइक्लिक स्ट्रक्चर रे कन्वर्सन होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर रही आम साइक्लिक स्ट्रक्चर को आम एमती प्रेजेंट कलु आबा ये जिते बड़े तार ये जो ग्रुपटार से इंटराक्ट करिवो ताहले से कौन करिवो ना से गोटा साइक्लिक स्ट्रक्चर रे कन्वर्सन हेबो ताको ए स्ट्रक्चर हम कहले एवं एथरे भी किसी डिफरेंट फॉर्म रही दुईटा साइक्लिक फॉर्म रही जहाँ को कहले अल्फा फॉर्म एवं बीटा फॉर्म। कौन देख अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म रे डिफरेंस होची ना तार जो ये 1 नंबर कार्बन एटम रे जदि ये जो OH ग्रुपटा तार 6 नंबर CH2OH ग्रुप रो अपोजिट साइड रे अछि देखो ना ये अछि तार अपर साइड रे अछि तार डाउन साइड रे अछि तमन दीटा टू अपोजिट टू इच अदर ताले म को कहबी ना अल्फा फॉर्म रही जदि से अपोजिट साइड रे थिबो आर रेस्पेक्टिवली ये तार अपोजिट साइड रे जदि थिबो ताले म को कहबी ताकू अल्फा डी ग्लूकोज जदि आर रेस्पेक्ट रे बा CH2OH रो रेस्पेक्ट रे यदि OH तार सेम साइड रे रहिला ये भी तार अपर साइड रे अछि ये भी तार अपर साइड रे अछि मुदा कोन कहबी ना बीटा डी ग्लूकोज कहबी। ताले ये जो अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी ग्लूकोज रो तार ऑप्टिकल एक्टिविटी रही किंतु अधिक ऑप्टिकल एक्टिविटी कहार रही ना अल्फा डी ग्लूकोज रो जे कि से रोटेट करूची माने 112.2 डिग्री रे से जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करूची किंतु आमर जतले बीटा डी ग्लूकोज को आसीबा सेटा हो जाउची केते ना 18.7 डिग्री हो जाउची। ताहले कथा होची आमर एमाने आम बॉडी रे गोटा एक्वियस सॉल्यूशन जनरल आम बॉडी रे गोटा एक्वियस सॉल्यूशन कंडीशन टा मेंटेन हेइ अछि सेठी से माने कोन करिवे ना कौन हम ना एमाने गोटे इक्विलिब्रियम स्टेट रे मेंटेन हो ताको आमे कहले कौन ना इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो थे कि आर ऑप्टिकल एक्टिविटी पुणी डिक्रीज हो आर ऑप्टिकल एक्टिविटी पुणी इनक्रीज हो जोटी कि आसी 8 स्टेबलाइज हो 52.7 डिग्री रे जहाँ को आमे कहले कौन ना इक्विलिब्रियम एटा कौन पे आसी ना इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे आसी तार इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहा नहीं गठन ना हम देखिले अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एवं तार लिनियर फॉर्म ओपन चेन आगु ओपन चेन कहते ये जो ओपन चेन देन ये जो क्लोज चेन दीटा को नहीं कौन इक्विलिब्रियम मिक्सचर टा गठन होइछि जो कि बीटा फॉर्म टा 63% अछि अल्फा फॉर्म 36% अछि एवं आ 1% केते कौन अछि ना ओपन चेन वाला अछि
जहाँ आम कहले कौन ना इक्विलिब्रियम मिक्सचर ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर तार ऑप्टिकल एक्टिविटी केते रही ना +52.7 डिग्री रही किंतु कथा हूँ कि अधिका परसेंटेज कहार ना बीटा फॉर्म ताने कौन पाई आम aqueous solution ने प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर हूँ बीटा फॉर्म ना तार गोटे रिजिन रही कौन ना ये देख ये जो तार फास्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन भितर किंतु अल्फा डी ग्लूकोज रे कौन रही तार OH ग्रुपटा सेम साइड रे अच्छी ये OH ग्रुप भितर रिपल्सिव फोर्सटा गवर्न करुच्ची तार जो रिपल्सन टा अधिक हो जो रिपल्सन अधिक है सी अनस्टेबल किंतु ये आमर ना बीटा डी ग्लूकोज रे ना OH पाखे आ OH ना से डिस्टेंटली लोकेटेड है तेणु ये शांति रही धरक दी जन सांग रोचे से भितर बहुत गुड़े से किसी काम करुच्ची जो कि अन्य को भल लगुनि अन्य सांगटा को सी भल लगुनि ताले अन्य सांगटा ता पाखे केते समय से तिष्टि पार बहुत समय नुह से गोटा जगार शांति थिले जाई से स्टेबलाइज हो जो अशांति भरी भरी अच्छी सेठी कहीं रही पारे बुझे कि से एठी तार अशांति गुड़िक भरिक भरिक अच्छे अल्टीमेटली कौन हम ना बीटा फॉर्म रे कन्वर्सन हो से जो अल्फा फॉर्मटा बीटा फॉर्म को कन्वर्सन हवा बा बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म को कन्वर्सन हवा से गोटा प्रोसेस आम कहले कौन ना न्यूटा रोटेशन कहले कौन न्यूटा रोटेशन कहले जो थे कि तार ऑप्टिकल एक्टिविटी रे चेंजेस से गोटा इक्विलिब्रियमटा मेंटेन हो रही बा इक्विलिब्रियम मिक्सचर रे आसी से मेंटेन हो रही जो थे कि आमर ओपन चेन रोचे बीटा फॉर्म रोचे अल्फा फॉर्म रे रोचे जोटा कि बीटा फॉर्म 63% एवं अल्फा फॉर्म 36% आ 1% कौन रोचे ओपन चेन रोचे ताले आम देखिले कौन ना तार लिनियर फॉर्म देखिले एवं तार साइक्लिक फॉर्म देखिले साइक्लिक फॉर्म रो पुणी दुईटा साइक्लिक फॉर्म रहिला अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म रे जो तार फास्ट कार्बन जो OH ग्रुपटा रही सी अपोजिट टू द CH2OH ग्रुप रहिबो माने ये तार अपर साइड रे अछि ये तार लोअर साइड रे रहिबो किंतु हमर बीटा डी ग्लूकोज रे तार सेम साइड रे रहନ୍ତି जेहेतु एटा सेम साइड रे रहନ୍ତି तेणु याको बीटा डी ग्लूकोज कहा जाइछि ताहले बीटा डी ग्लूकोज आमर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ता कोन पे ना OH रो किछि रिपल्सन एठी फास्ट कार्बन नो OH एवं सेकेंड कार्बन नो OH भितर किछि रिपल्सिव फोर्स ता एग्जिस्ट करूनी किंतु आमर से अल्फा कार्बन अल्फा ग्लूकोज रे जो फास्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन जो OH ग्रुप रही से माने क्लोज प्रोक्सिमिटी रे रही बोली से भितर कौन रही रिपल्सिव फोर्स रही सो ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द फास्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन सो दे आर अनस्टेबल देखो साइक्लिक फॉर्मटा आम देखी कि यहाँ हूँ लिनियर फॉर्मटा लिनियर फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म रे कन्वर्सन हो किंतु किसी स्टेज दे से कन्वर्सन होता है एमती सेमती खालीटारे से अनेक बसनी कि से जीव कौटी की ना साइक्लिक फॉर्म तार किसी गोटा कौन रही ना विवशता रही कौन ना निज लोक ही निजर नुह से कौन कर से पड़ेगा निज लोक कौन निजर नुह ना निज लोक भितर कंदल माने कलह लगी बुझे कि बा निज लोक गोटे कलह लगे सी कौच मुझे जी लिखी कहते कि कलह लगी है कि से कहूँ कि ये जो तार जो 5 नंबर कार्बन आटम जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुपटा अच्छी सी कौन करुच्ची ना आल्डिहाइड ग्रुप सहित इंटराक्ट करुच्ची ता द्वारा कि गोटा हेमी एसिटाल फॉर्मेशन होउची देखुना एठी गोटा होउची OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप से गोटा आल्डिहाइड सहित रिएक्शन कला कौन करिछि ना ये जो OH कौन करुच्ची ना रिजोनेंस थ्रू एठी पड़े आसी ये जो OH टा रिजोनेंस थ्रू एठी पड़े आइछि तेणु एठी OH लगी किंतु एठी कौन रहिला ना RO रहिला
এবং ଆର କ'ଣ କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଆଟମ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇଛି ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ହେମିଏସିଟାଲ ଯେଉଁ କାର୍ବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ହେମିଏସିଟାଲ କାର୍ବନ ବା ଏନୋମେରିକ କାର୍ବନ ଯେଉଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆର ରୋଟେସନ ଥ୍ରୁରେ ଆଲଫା ଆଲଫା ଆଇସୋମର ବି ବନେ ଏବଂ ବିଟା ଆଇସୋମର ବି ବନେ ଯଦି ये जो कार्बन ने रोटेशन जो कौन है ना ओएसटा आर सेम साइड रे रही ताकू मुझे कहि ना बीटा कहि जदि तार अपोजिट साइड रे अच्छी तो कहि कौन ना अल्फा कहि किंतु कथा हो ये जो स्ट्रक्चरटा हूँ बीटा स्ट्रक्चर कहि ताले आमे साइक्लिजाइजेशन केमती होची आमे जानले थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द हेमिएसिटाल हेमिएसिटाल केमती बनी थाए ना जिते बेले व्हेन द एल्डिहाइड रिएक्ट विथ द हाइड्रोक्सी ग्रुप टू फॉर्म द हेमिएसिटाल किंतु कहार कहार ना जो C1 अच्छी एटा 1 एटा 2 एटा 3 एटा 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अरे एटा ग्लूकोज है ना कौन है सर भूल है 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 C2H OH then गोटा छड़ी OH then it was H then ये हूँ गोटे प्रॉपर स्ट्रक्चर बा डी ग्लूकोज कहले डी ग्लूकोज कहले जो डी ग्लूकोज रे जिते बड़े ये जो 5 नंबर आ 1 नंबर कार्बन सहित इंटरेक्शन हम ता जो हेमिएसिटाल फॉर्मेशन हम हेमिएसिटाल साइमल्टेनियसली से गोटा स्ट्रक्चर को से एक्वायर कर देव कहली ना साइक्लिक स्ट्रक्चर कह साइक्लिक स्ट्रक्चरटा आर हेमिएसिटाल कार्बन ओरिएंटेशन उपर निर्भर करता है जदि ओएसटा तार अपोजिट साइड टू द 6 कार्बन आटम रही तो कौन कह ना अल्फा जदि सेम साइड रही बीटा कह ताले एटा होची कौन साइक्लिक स्ट्रक्चरटा किभली फॉर्मेशन हला ना थ्रू द हेमिएसिटाल फॉर्मेशन किंतु ये जो कार्बन को कहली कौन ना हेमिएसिटाल कार्बन और एनोमेरिक कार्बन से जोटी इठा हला एनोमेरिक कार्बन बा हेमिएसिटाल कार्बन तार साइक्लिक स्ट्रक्चर कोटा हेमिएसिटाल ना फास्ट हूँ कौन ना एनोमेरिक कार्बन बा हेमिएसिटाल कार्बन यही ही रोटेशनटा होता है जो थे कि ओएसटा तार आगू जाए ऊपर जाए तौक आसी जदि ऊपर अच्छी तो सेटा हूँ बीटा फॉर्म जदि तले अच्छी हूँ अल्फा बस कर दे देखिले आम तार स्ट्रक्चर विषय में पढ़े मोनोसाकाराइड एवं पढ़ा मोनोसाकाराइड तार रिएक्शन को प्रकार को भाया रिएक्शन से परफॉर्म करता एमती कि अल्टीमेटली कहले ये तार गोटे आइडेंटिफिकेशन गोटे मेथड बा केमिकल आइडेंटिफिकेशन गोटा मेथड से गोटे कौन रोचे ना फास्ट हूँ टोटोमराइजेशन और टोटोमराइजेशन जनरली तार स्ट्रक्चर रे चेंजेस आनिबा से कौन करुचे ना केमिति होता है ना ग्लूकोज को जिते बड़े अल्कालाइन सॉल्यूशन रखा बहुत समय घंटा घंटा के रखा सी गोटा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हम कहले कौन ना एनिडियल कहते से जेहेतु एनिडियल फॉर्मेशन है से
डी फ्रुक्टोज देइथाय नहले डी मानस देइथाय बा ये जो प्रोसेस को बा टॉटोमराइजेशन भी कहंती जोथरे कि ग्लूकोजटा फ्रुक्टोज रे कन्वर्सन होइतला एवं मानस रे कन्वर्सन हो गेला भी ताकू ये जो कन्वर्सन टा थ्रू द एनिडाल थ्रू रे होउची ताकू इनोलाइजेशन जो ताकू भी कहा जाय थाय कौन है ना ग्लूकोज को आम आल्कालाइन सॉल्यूशन रखिले बहुत समय से एनिडियल थ्रू रे से डी फ्रुक्टोज रे कन्वर्सन हैला देन डी मानोज रे कन्वर्सन हैला तो ताको हम टॉटोमराइजेशन कहले देन सेमती आ गोटे प्रॉपर्टी होची बा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी काना किछि माने कार्बोहाइड्रेट अछंती रिड्यूसिंग शुगर कहंती बा केते को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते बा तार से जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीटा आसी कि ना ता पाखरे कौन रही ना फ्री आल्डिहाइड की एनोमेरिक कार्बन बा फ्री कीटोन की एनोमेरिक कार्बन रही जदि आल्डिहाइड ग्रुप को जे लागिक रही जो से देखुना एठी जो स्ट्रक्चर को देखिबा ग्लूकोज रो ये हूँ आल्डिहाइड ग्रुप सहित जो कार्बन लगे से किए ना एनोमेरिक कार्बन आटम कार्बन 1 जदि से कार्बन 1 फ्री अच्छी ताहले तार कैपेसिटी अच्छी क्या गोटा रिड्यूस करने आम कौन कहले रिड्यूसिंग शुगर जार फ्री आल्डिहाइड ग्रुप कौन एनोमेरिक कार्बन फ्री थी ताहले हम तो से रिड्यूसिंग एबिलिटी रही था जो से कौन करती ना से बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आनती से फिलिंग टेस्ट को पॉजिटिव आसी था एवं पार्सफोर्स टेस्ट को से भी रिड्यूस कर दे था से माने पॉजिटिव देखै था को माने जो माने रिड्यूसिंग शुगर बा जो माने नॉन रिड्यूसिंग शुगर हेतिबे एति किछि कलर चेंज जानिबेनी हमें एमिति ताको रिड्यूसिंग शुगर देन नॉन रिड्यूसिंग शुगर रे हमें डिफरेंशिएट क्रिएट करि परिबा बाय दिस मेथड बेनेडिक्ट टेस्ट फिलिंग टेस्ट बार्सफोर्स टेस्ट एसेट्रा किंतु तार जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तार कोड अधिक होता है ना अल्कालाइन मीडियम रे तार रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीटा अधिक होता है ताल आम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखिले देन आसवा कौन है ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी बा ऑक्सीडेशन से कर दिए था जनरल देख से ऑक्सीडेशन पे किए दायी ना आल्डिहाइड ग्रुप दायी एवं से जो अल्कोहल ग्रुप दायी टर्मिनल अल्कोहल जो ग्रुप रही टर्मिनल ओएच ग्रुप जो रही टर्मिनल ओएच ग्रुपटा दायी जिते बेले तार आल्डिहाइड ग्रुप रे ऑक्सीडेशन होउची से आल्डिहाइड ग्रुपटा से कार्बन ओइक एसिड रे कन्वर्सन होउची बा COOH रे कन्वर्सन होउची ता जो ग्लूकोजटा कोन होउची ना ग्लूकोनिक एसिड रे कन्वर्सन होउची मन रख आल्डिहाइड ग्रुप रे जदी ऑक्सीडेशन हैला ता जो आल्डिहाइड ग्रुपटा एसिड ग्रुप रे कन्वर्सन हैला ता जो कौन ग्लूकोनिक एसिड फॉर्मेशन है अब जो टर्मिनल अल्कोहल ऑक्सीडेशन जो कौन ना एसिड फॉर्मेशन है से को एसिड ना ग्लूकुरोनिक एसिड कौन ग्लूकुरोनिक एसिड फॉर्मेशन है देन आसीबा तार रिडक्शन प्रॉपर्टी रिडक्शन से को जदि आमे सुगर मोनोसाकाराइड रो रिडक्शन करिबा ताहाले से कौन टा प्रोवाइड करिवो ना ऑन रिड्यूसिंग द एजेंट सोडियम अमालगम ताहाले अमालगम क्रिएट करिबाटा बहुत सहज एठी कौन सहीची ना सोडियम अमालगम ना सिंपली किछि नै सोडियम सहित मर्क्यूरी मिसै दियो से होची तार अमालगम होइची जहार अमालगम बना हबो ताकू नै कि मर्क्यूरी रे मिसै दियो से तार गोटा अमालगम सृष्टि हो जिते बड़े सोडियम अमालगम आल्डिहाइड एवं कीटोनिक ग्रुप सहित इंटैक्ट करेंगे से रिड्यूस होते ना अल्कोहल करेस्पोंडिंग अल्कोहल जो देख ये जो गोटा हूँ आल्डिहाइड ग्रुपटा
ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଗଲା ବା ଏତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଆଲକୋହଲରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଯୋଉଠିକି ଆମ ସୁଗାରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ହେବ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସର୍ବିଟଲ୍ରେ କନଭର୍ସନ୍ ହେବ, ଗାଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଡୁଲସିଟଲ୍ରେ କନଭର୍ସନ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ମାନୋଜ୍ ମାନିଟଲ୍ରେ କନଭର୍ସନ୍ ହେବ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ମାନିଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ବିଟଲ୍ରେ କନଭର୍ସନ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ରାଇବୋଜ୍ ସେ ରିବିଟଲ୍ରେ କନଭର୍ସନ୍ ହେବ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଜେନେରାଲି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ନା ୱାଟରର ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କେତେକ ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହେକ୍ସୋସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାନ୍ତି କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ସନ୍ ହାଇଡ୍ରୋମିଥାଇଲ୍ ଫର୍ଫରାଲ୍ରେ। ଦେନ୍ ପେଣ୍ଟୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଫର୍ଫରାଲ୍ରେ। ଦେନ୍ ଫର୍ଫରାଲ୍କୁ ଆମେ ଆଲଫା ନାଫଥଲ୍ରେ ସହିତ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ସେ ଗୋଟେ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ବା ଭାୟୋଲେଟ୍ କଲର୍ ଦେବ। ବା ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଁରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୋଲିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କହିଲେ। ମୋଲିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୋଲିସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପେଣ୍ଟୋସେସ୍କୁ ଆମେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଫର୍ଫରାଲ୍ ପାଇଲେ ଦେନ୍ ଫର୍ଫରାଲ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଲଫା ନାଫଥଲ୍ ଦେଇଦେଲେ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ପର୍ପଲ୍ ଭାୟୋଲେଟ୍ କଲର୍ରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା ବା ତାକୁ ଆମେ ମୋଲିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବିଆଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହେଲା ନା ପେଣ୍ଟୋସ୍ ସୁଗାରକୁ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ HCl ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ତା ଯୋଗୁଁ ଫର୍ଫରାଲ୍ର ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇଲେ ଦେନ୍ ଫର୍ଫରାଲ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଉପରେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଅର୍ସିନଲ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି ବା ଅର୍ସିନଲ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋତେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ମିଳିଲା ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ବିଆଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ଜେନେରାଲି ଏଠି ଗୋଟା ରହିଛି ଜାଇଲୋସ୍ ଗୋଟା ପେଣ୍ଟୋସେସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ୟୁରିନ୍ରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥାଉ ଏ ମେଥଡ଼ ଥ୍ରୁରେ ବା ଯଦି ଏ ଜାଇଲୋସ୍ ୟୁରିନ୍ରେ ଆସିଲା ବା ସେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟୋସ୍ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେମ୍ କଲୁ କି କ'ଣ ପେଣ୍ଟୋସ୍ ୟୁରିଆ ମାନେ ପେଣ୍ଟୋସ୍ ସୁଗାର ଏବେ ୟୁରିନ୍ରେ ଆସୁଛି ପେଣ୍ଟୋସ୍ ୟୁରିଆ ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କଲୁ। देख ओजाजन फॉर्मेशन जितेबले फिनाइल हाइड्रोजन जे कि आम एसिटिक एसिड रही था अच्छी माने फिनाइल हाइड्रोजन को एसिटिक एसिड आम इंटर करदे तापर से बॉयल करवा क्या सहित ना रिड्यूसिंग सुगर पकड़ आम बॉयल करवा से कौन सृष्टि हम ना ओजाजन फॉर्मेशन हम से जो ओजाजन ने कि पार्टिसिपेट करें ना रिड्यूसिंग सुगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 टा इनवॉल्व होता जो थी कि यहाँ हूँ गोटा रिड्यूसिंग सुगर जेहेतु कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 इनवॉल्व अच्छा केवल कार्बन नंबर 1 को शो करुच्ची कार्बन नंबर 2 को शो करुच्ची जे कि आम फिनाइल हाइड्रोजन सहित ये गोटा स्ट्रक्चर बनैला जो थी कि फिनाइल हाइड्रोजन ये अच्छी माने सब्स्टिट्यूट हो गला ग्लूको हाइड्रोजन then glucohydrogen further treated with the phenyl hydrogen so that it get the कौन ना ग्लूकोजाजन फॉर्मेशन होइछि ताले यही भलिया कैरेक्टर के फॉर्मेशन करि परिबे ना ग्लूकोज तो फॉर्मेशन करि पहिला देन कौन ना फ्रुक्टोज मानोज गुड़िक आपको से मैनर रे ओजाजोन को फॉर्मेशन करि परिबे ताहले आमे तार
केमिकल नेचर को टिके देखिले देन आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा डाइसैकेराइड बा ऑलिगोसैकेराइड्स पढ़िबा। थैंक यू।